क्या बात है? हाँ साइड हो। आपको नहीं, मैं मेरे को 100 रुपये का अच्छा लूँगा ना फोटो पे, तो मैं थोड़ा सा भैया समीर जी हाँ वो अनाउंसर क्या गायब हो गया? समीर जी, प्रियेश जी, हाँ प्रियेश टेक ऑफ चलो 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 साइड take their positions. चल रवि, Please. Of Yashif Films Productions, गुलामी आलिया होनी चाहिए इस बात में. And also we are very grateful कि हमारे बीच में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार, एक्शन पैक स्टार, अब हर कोई उनके जैसा बन तो नहीं सकता, पर उनकी तरह आवाज निकाल के आप लोगों को एक छोटा सा संकेत देता हूँ. ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है तो आदमी उड़ता नहीं और जाता है. क्या बात है. और साथ ही साथ सनी देओल साहब और देओल परिवार के बारे में कहा जाता है कि ये प्यार करते हैं, पीआर नहीं करते, और हमारे फिल्म के लिए ये पीआर करने आए हैं. ये इनका प्यार है. थैंक यू सर. साथ ही साथ मेरे बहुत प्यारे भैया सुपरस्टार, हिंदी फिल्मों में देख लें, मलयाली फिल्म देख लें, तमिल फिल्म देख लें, भोजपुरी देख लें, अब जो फिल्म उठा के देख लें उसमें दिखेंगे. रवि किशन साहब, बहुत प्यारे हाथी अजीज भोजपुरी के सुपरस्टार निरोधा सरकार हमारे बीच में है. दिलेश साहब निरोधा जी, और तमाम जगमगाते चेहरों के लिए मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि आप आए हमारे महफिल में कुछ इस तरह से कि चांद की तरह झिलमिलाने लगे. आप आए हमारे महफिल में कुछ इस तरह से कि चांद की तरह झिलमिलाने लगे कि बुझा दो ये रोशनियां, अब इनकी जरूरत नहीं, हमारे मेहमान ही सितारों की तरह जगमगाने. ये सेम लाइन मैंने एक इवेंट में कही थी
जैसे मैंने कहा बुझा ये रोशनियां लाइटमैन ने बत्ती काट दी, पर हाल यहाँ का लाइटमैन समझदार है। कम टू द पॉइंट, हम इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा यशी फिल्म प्रोडक्शंस के उस नाम को, उस प्रोड्यूसर को जिन्होंने लगातार कंटिन्यूअसली 35 सुपर हिट फिल्में बनाई हैं, 35 सुपर हिट फिल्में बनाई हैं, न सिर्फ भोजपुरी में बल्कि अलग अलग भाषाओं में, और न सिर्फ फिल्में बना रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ चैनल्स पे उनके बनाए हुए सीरियल्स भी नंबर 1 टीआरपी के साथ आप देख सकते हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे आप सबके चेहरे मेरे प्यारे भैया अभय सिन्हा जी। गुलामी फिल्म के हमारे दूसरे प्रोड्यूसर पिक्टोग्राफ स्टूडियो से अखिलेश सिंह जी और ब्रिजेश सिंह जी, मैं उनको भी मंच पर अभिनंदन करता हूं उनका। साथ ही साथ गुलामी फिल्म के तीसरे डायरेक्टर, तीसरे प्रोड्यूसर मैच मूवी समीर आफ्ताब जी, वहीं को ज्वाइन कर रखा है उन्होंने। अगर मैं फिल्म के सबसे अहम कड़ी, फिल्म के डायरेक्टर, उस नाम को बुलाना चाहूंगा। जब सनी देओल साहब का नाम आ गया है तो उस नाम को कैसे भूल सकते हैं। एक दौर था जब तमाम सुपर हिट एक्शन फिल्में इनके नाम दर्ज की। आज भी दौर बदल गया है, पर जब आज भी हम एक्शन देखते हैं तो उसकी पर्सनालिटी को याद करते हैं। ये उस दमदार पर्सनालिटी की खासियत है। बहुत जोरदार तालियों में आपकी भरपूर तालियों का स्वागत करके दूसरे फिल्म के डायरेक्टर बल्कि अब इस दमदार आवाज के साथ ही मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा टीवी जी आप कुछ बोलिए। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। मेहमानों का थैंक यू वेरी मच। आज आपने आपका कीमती वक्त निकाल के हमारी गुलामी को एक यादगार मोमेंट बनाने की कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी मैं आगे हमारे जो एक्टर है जिन्होंने पूरा हमारा साथ देके, अबे भैया का, समीर का, प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का साथ देके जो पिक्चर को इस मुकाम तक पहुंचाया है, उनको एक एक करके मैं स्टेज पे बुलाऊंगा। और मैं चाहता हूं जैसे आपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर का स्वागत किया, उससे बढ़कर उन एक्टरों का स्वागत कीजिए। भोजपुरी के साथ भोजपुरी को एक अलग मुकाम दिया, भोजपुरी की नींव रखी है जो मेरे गुरुजी है कुमार सिंह जी, प्लीज स्टेज पे आइए। सुपरस्टार जिन्होंने भोजपुरी में 4 पिक्चर हैट्रिक सुनी थी मैंने, चारों पिक्चर एक के पीछे एक सुपर हिट थी है, और सब जानते हैं आप लोग, उनका नाम है दिनेश जी, दिनेश नारायण जी। प्लीज स्टेज पे आइए। सुपरस्टार आज के तारीख पे हमारी पिक्चर के जिसके साथ मैंने काम किया है, जिन्होंने, उनके साथ जब भी मैंने काम किया भोजपुरी में, कभी भी मुझे लगा नहीं कि मैं शूटिंग कर रहा हूं, इट लाइक पिकनिक। और हमेशा सेट पे मुझे मारने की धमकी देते हैं, कभी टांग तोड़ दूंगा, कभी मुंह तोड़ दूंगा। और उनके साथ मैंने पिक्चर बनाई पंडित। एक और हमारे सुपरस्टार है श्री रवि किशन जी, प्लीज स्टेज पर एक जोरदार तालियों से रवि किशन जी का स्वागत कीजिए। मैं चाहता हूं रवि जी दो पर मेरे लिए बोले, हमारी टीम के लिए बोले। रवि जी। सनी सर क्या बोलूं मैं इनके लिए। सनी सर की स्माइल और मेरी स्माइल। टीनू वर्मा जी के बारे में यही कहूंगा कि कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड सनी सर के साथ इन्होंने अद्भुत अद्भुत फिल्में दी। जुनून, जोश, सब कुछ, जज्बा और ईमानदारी, मेहनत इन्होंने हमेशा की। और मन बहुत करता है इनके साथ शूटिंग करके इनको मारूं। जब भी इनके साथ शॉट देता हूँ, इनकी 2 टांगे हैं, उसको फिर तोड़ूं। भाभी जी कितनी खुश हो रही है, अरे वाह वाह भाभी जी, हाउ हैप्पी यू आर। बट यस, गुलामी इन्होंने डेफिनेटली अच्छी बनाई होगी, श्योर बिकॉज प्रोडक्शन इज वेरी गुड एंड दिनेश बाबू इज अ वेरी ऑनेस्ट एक्टर।
इनके स्टारकास्ट मधु, शुभी, सब बहुत अच्छे हैं। तीनों जी इसमें मेन विलन है। सो मुबारकबाद हो, ऑल द बेस्ट टू दिस फिल्म। अभय जी, आप सभी लोगों को, आपको वेसिंग साहब, आप पूरी टीम को वेरी गुड। और सनी सर, आपका स्वागत है। हमारी फिल्म मोहल्ला 80 आ रही है, कहा तो रिटर्न तो आ ही रही है। मोहल्ला 80 में इन्होंने बहुत अद्भुत काम किया और वो मैं सनी साहब का बहुत बड़ा फैन पहले से रहा, लेकिन मोहल्ला 80 देखने के बाद इनका एक नया रूप देख के बहुत दिल खुश हुआ। सो आज सनी सर आए हैं, भोजपुरी सिनेमा के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर सो मच फॉर हमारी फीमेल एक्ट्रेस जिन्होंने भरपूर हमारा साथ देके इस फिल्म की बहुत बहुत साथ दिया है हम सबका। मेन एक्ट्रेस मधु जी, प्लीज कम ऑन द सेट। आपके बिना ये पिक्चर बन नहीं सकती थी। यू आर द मेन। जरा मधु जी के लिए जोरदार ताली बजाइए प्लीज। शर्मा जी आइए, सुबी जी आइए प्लीज। सुबी जी इज प्लेइंग द वन ऑफ द हीरोइन इन द फिल्म। आइए सुबी जी प्लीज। एंड सारा जी आइए। सारा जी ने पूरा साथ देके हमको सपोर्ट किया। ये इनका फर्स्ट आइटम सॉन्ग होगा भोजपुरी में, कभी ये करते नहीं थे। अभय जी की वजह से इन्होंने हमारा साथ देके गाना किया। सारा जी के लिए तालियां प्लीज। और हमारे बीच एक इतने बड़े शख्स बैठे हुए हैं जिनके बारे में सारी इंडस्ट्री जानती है। इम्पा के प्रेसिडेंट हैं और अभी 3 साल के बाद उनका इलेक्शन हो रहा है। इम्पा का 3 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, 3 दिन में। 3 साल का इनका टर्म हो रहा है इलेक्शन का, आफ्टर 3 इयर्स होता है। टिप्पी जी है और हम सब की तरफ से टिप्पी जी की टीम को दुआ ये है कि वो पूरी सीट 24 की 24 सीट वर्कआउट करके जीतने वाली है। हम सब की तरफ से टिप्पी जी को बहुत बहुत धन्यवाद हो। टिप्पी जी प्लीज आइए। टिप्पी जी अबे भैया के खास दोस्त मित्रों में से हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसको मैं खुद चाहूंगा कि अबे भैया खुद स्टेज पे बुलाए और उनका स्वागत करें। अबे भैया। हमारा संजय जी 3 साल पहले पटना में थे, जस्ट ट्रांसफर होकर मुंबई आए हैं। हमारे मित्र खास, प्लीज आइए। दुर्गा जी प्लीज। अभी लास्ट नॉट द लीस्ट, आज जैसे हमने आज आपके सामने जो ये बंदा खड़ा है उसका पूरा श्रेय मैं एक ही इंसान को दूंगा जिसने 79 से लेके 1979 से लेके 2015 तक मेरा साथ दिया और हमेशा मरते दम तक हम दोनों साथ रहेंगे। सनी देओल साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज। जैसे गदर में सनी साहब ने गदर मचाया हम चाहते हैं कि गुलामी भी उसी तरह से गदर मचाएंगी और भोजपुरी में एक अलग रिकॉर्ड, अलग मुकाम हासिल करेगी। सनी साहब जब माइक हाथ में आ जाता तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ हूँ, आप सबके बीच में हूँ और विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। टीनू वर्मा जो मेरे पीछे से खड़े हैं, छुपे हुए हैं, हम दोनों की एक बहुत ही पुरानी दोस्ती है और इसी वजह से मैं आज यहाँ आया हूँ। एंड बस मैं यही कहना चाहूँ कि पिक्चर बहुत ही सक्सेसफुल रहे और आप सब जो यहाँ आए हुए हैं पूरी कोशिश करें कि इन्हें जितनी भी बेस्ट विशेस दे सकते हैं दीजिए, आप दिल से दीजिए, जो मैं अभी इस वक्त देना चाह रहा हूँ और दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक बार हमारे बीच में सुपरस्टार की एंट्री हुई अभी केसारी जी। केसारी जी प्लीज कम ऑन द सेट और आप सबसे विनती है कि तालियां बजाइए, केसारी जी का भी स्वागत कीजिए। केसारी जी आइए और मैं आइए केसारी जी प्लीज। और अब मैं सनी साहब को बोलूंगा कि अपना प्रोमो
जो पिक्चर का ट्रेलर है उसके लिए ऑर्डर कर रहे हो। पिक्चर का ट्रेलर लाइट ऑफ कर देना प्लीज, और पिक्चर का एवी सनी साहब के बोलने पे शुरू कर देना। इस पे बुलाना चाहूंगा तो आइए पंकज जी, तालियों से स्वागत कीजिए पंकज जी का, गुरु जी का। और ऑडियो रिलीज की जो म्यूजिक डायरेक्टर अपने हैं लिरिक्स राइटर पहरेला जी, आइए ऑन द स्टेज। तालियों से ज्यादा पहरेला जी का स्वागत कीजिए। पहरेला जी आइए प्लीज। थैंक यू। योगेश लखानी जी ब्राइट से अभी पहुंचे हैं, प्लीज कम स्टेज। योगेश भाई, अरे कुछ होगा भी नहीं, होगा क्यों नहीं होगा? बाइट थोड़ी हो रहा है, कहाँ बाइट हो रहा है? अरे तो मोबाइल मोबाइल, अरे बाइट हो गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गोविंद केबल निकाल। क्या उसकी 1 मिनट
लॉन्च हुआ जी। मुलाकात भी है दर्शकों की, क्या कहना चाहिए? ट्रेलर भी लॉन्च हुआ और फिल्म बन के तैयार है रिलीज के लिए। और सबसे खुशी की बात यह है कि बहुत ही अच्छी फिल्म है और मेरा मानना ऐसा है कि अगर एक अच्छी टीम बन जाए तो अच्छी फिल्म बनी जाती है। बहुत अच्छी टीम बन गई थी हमारी। अब सिन्हा जी इसके निर्माता, समीर जी, साथ में हमारी खूबसूरत नायिकाएं मधु शर्मा जी, सुभी शर्मा जी और टीनू वर्मा जी इसके निर्देशक हैं और बहुत निर्देशन दिया है उन्होंने। आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की बड़ी एक्शन हिट फिल्में रही हैं वो टीनू जी के नाम रही हैं और टीनू वर्मा जी को बहुत बार नेशनल अवार्ड भी दिया गया इसके लिए। तो उनके ही टेस्ट की ये फिल्म है, उनके लेवल की फिल्म है, एक्शन पैक्ड फिल्म है और मुझे लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है, जो उनको चाहिए होता है, वो बखूबी इसमें दिया गया है और लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। दिनेश जी, बात करें सनी देओल जी आके देखे और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, खास करके आप सबके लिए कितनी खुशी की बात है? बहुत खुशी की बात है और हम लोग बहुत खुश हैं और शुक्रगुजार हैं उनके। बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समय निकाला इवेंट के लिए। और आज भी हमारे यूपी बिहार में जब एक्शन की बात आती है तो सनी देओल जी का ही नाम सबके सामने आता है, क्योंकि उनका जो तेवर है वो हमारे लोगों को बहुत पसंद आता है और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि उनके तरह तेवर दिखा सकें पर्दे पे। तो आज जब अपने चहेते हीरो को हम लोगों ने अपने बीच में पाया तो बहुत खुशी हमें और बहुत उनको आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने इतना समय निकाला। ट्रेलर देख रहे थे आप, उसमें आप IPS अफसर बने जी और उसमें आप कुछ ठुमका लगाते दिख रहे हो। हाँ बिल्कुल, अलग अलग है पर एक ही है, IPS है पर उसका अंदाज़ अलग अलग है। जब ड्यूटी का समय तो ड्यूटी करेगा और ड्यूटी जैसे ख़त्म तो फिर वो रंगीन मिजाज बन जाते हैं, ऐसे वो IPS हैं। और एक जैसे कि आप टाइटल से ही समझ सकते हैं, गुलामी एक ऐसा गांव, एक ऐसी जगह जो जुगिया पठान एक आधुनिक नेता हैं जिनके गुलामी में जकड़ा हुआ है, उनका अत्याचार है, लोग दबे हुए हैं, डरे हुए हैं। वहाँ भेजा जाता है इस IPS को उस गुलामी से उनको आज़ाद करवाने के लिए। और फिर जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मधु जी मिलती हैं वहाँ पे और मधु जी के साथ मिलके, शुभी जी के साथ में मिलके कैसे मैं उनके जंगल राज को ख़त्म करता हूँ, यही फिल्म की कहानी। टीनू जी की बात करें तो गुलामी जो गुलामी से बाहर आए और पहली बार उन्होंने, मुझे लगता है एक अच्छी फिल्म बनाई। हाँ देखिए, मुझे तो पहला मौका था, पहली बार मौका मिला था उनके साथ काम करने का और मेरा अनुभव बड़ा ही अच्छा रहा। और मुझे लगता है कि पहले भी उन्होंने फिल्में बनाई थी, अच्छी फिल्म थी, पर ये ज़रूर उन सबसे बेहतर है, ये मैं भी मानता हूँ। ये गुलामी काफ़ी अच्छी फिल्म है। मोहतरमा, आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में और कितनी खुशी हो रही है आज? कहते हैं कि मौका भी अस्तूर भी है। बहुत खुशी हो रही है। नॉर्मली हीरोइनों को इतना मौका नहीं मिलता है कि डिफरेंट शेड में काम कर सकें। मुझे हमेशा मौका मिला है कि मैं कुछ हट कर सकूं। गुलामी फिर से मुझे मौका मिला है, अभी जी ने मौका दिया है कुछ डिफरेंट कैरेक्टर कर सकूं और बहुत मज़ा आया। दिनेश जी के साथ ये तीसरी फिल्म और इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। हैट्रिक आपने लगाया तो कैसे की रही? बहुत अच्छी ना, तो मैं इतना कंफर्ट कर देते हैं अपने आँखों के, तकलीफ ही नहीं होती है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सीन बहुत इजीली निकल जाता है। इज बीन अ ग्रेट सपोर्ट फॉर मी ये फिल्म करने के लिए और मुझे बहुत मज़ा आता फिल्म करने। बात करें आपसे, दिनेश के साथ आप भी अच्छा नजर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें एक अलग कैरेक्टर निभाया है भूमिका। इंस्पेक्टर की आज तक आपने हमेशा देखा होगा चुलबुली सी ठीक लड़ी रहती है सुषमा हमेशा, इसमें इंस्पेक्टर एकदम कठोर दिल तो दिनेश के ऊपर फ्लैट हो जाते हैं। और जहाँ तक बात है दिनेश जी के साथ काम करने की, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं कई साल नहीं बोलूँगी, मैंने एक बात लगेगी, मैं बहुत तहे दिल से चाहती थी कि मुझे मौका मिले कि मैं उनके अपोजिट काम करूं और ये मुझे पहला मौका ऐसा है कि मैं उनके अपोजिट काम किया है और जितना भी किया आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लगा दिनेश के साथ, मधु जी के साथ काम करके। और मधु की तारीफ की जाए तो शर्मा मिलके तो धमाल ही धमाल, फिर वो दिनेश को पता ही है। इन दो कन्याओं के साथ आपका केमिस्ट्री कैसी रही? बहुत बढ़िया, क्योंकि दोनों ही लोग मधु हैं, शुभी हैं, समय की पाबंद है, बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और जितनी सुंदर हैं उतनी ही सरल हैं। कोई किसी बात का घम नहीं, नखरा कुछ भी नहीं। तो इस वजह से सेट पे बड़ा अच्छा माहौल होता है और स्विंग बहुत अच्छी होती है, काम अच्छा होता है, फिल्म अच्छी होती है। और मैं इसके लिए मधु जी को और शुभी जी को, दोनों लोगों को धन्यवाद दूँगा। सवाल, चार में आपकी हिट हो गई जी, कहते हैं जवाबदारी और बढ़ गई जी, कहते हैं जब कल पे जवाबदारी बढ़ गई तो कुछ पड़ता है, क्या कहना? बिल्कुल याद आ जाता है और जिम्मेदारी निश्चित रूप से बढ़ गया, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे दर्शकों ने दिया है
क्योंकि लगातार 4 फिल्मों को उन्होंने सफल बनाया, ब्लॉकबस्टर रही, 5वीं ये गुलाम फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया है, कहीं से कोई बेईमानी नहीं किया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक भी मेरे साथ बेईमानी नहीं करेंगे और जो ईमानदारी मैं दिखाया है वही वो अपने भाई के लिए भी दिखाएंगे और इस फिल्म को इतना प्यार देंगे, इतना आशीर्वाद देंगे कि ये भी फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी। और ये पूरा का साल जैसे कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी और इस साल का आखिरी चला, एंडिंग क्लोजिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं निवेदन करूँगा दर्शकों से कि आप लोग गुलामी देखें और गुलामी देख के आपको निराशा नहीं मिलेगी, आप निराश नहीं होंगे, खुश होंगे कि आपने एक बेहतरीन फिल्म देखी। जी दिनेश जी, जाते जाते एक आखिरी थोड़ा आप सिंगर भी एक्टर जी, दो लाइन इस फिल्म का ही गाना मैं सुना हूँ जो मेरा फेवरेट गाना है, मेरा मधुज का। हाथी घोड़ा ना चाहिए, महंगा जुड़ा ना चाहिए, बैंक बैलेंस ना चाहिए, महल पैलेस ना चाहिए, बोले जान कैसे बाजी बैंड बाजा, बोले जान कैसे बाजी बैंड बाजा, लकट चिखा के पटाल ए राजा, लकट चिखा के पटाल ए राजा। आपसे बात करने को बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत गुलामी का रिलीज हुआ है, आप आए। सबसे पहले मैं अपने भोजपुर ऑडियो माता बहन भी काका चाचा पिता जो भी है मेरे छोटे भाई को प्यार नमस्कार और कुछ के गोड़ लगता नहीं। और आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और सबसे अच्छा ये बात हमारे एक बुरी भोजपुरी फिल्म के लिए, भोजपुरी की मिट्टी के लिए हनी जी एक से चले तो उनका दिल से क्यों और बहुत स्वत जो उन्होंने हमारे भोजपुरी की थोड़ा वक्त टाइम निकाला, उसके हम पूरे भोजपुरी सकूकर से और से थैंक यू बोलना चाहता हूँ और दिल से थैंक यू। दिख भी है कैसे व्यक्ति हैं जो उन्हें जब जो भी फिल्म आज को एक बहुत बड़ी फिल्म बनाई है और शायद आने वाले भी लड़ कहे जाते हैं और हैं वो भी तो फिल्म बनाते हैं और अच्छी फिल्म बनाते हैं और देखकर मुझे ऐसा लगा हाँ बहुत खर्चीली फिल्म है। खर्चा होगा तो अगर हर चीज़ अच्छी बनती है। जब हम पढ़ाई में 10 रुपये का फिरते हैं तो उस हिसाब से कॉलेज होता है, तो हम बड़े कॉलेज में शहर पढ़ते हैं तो उस हिसाब से सारी चीज़ें बन जाती है, तब डॉक्टर में पाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन इसमें अच्छा दिखा है और मज़ा आया। टीनू का अनुभव उनकी जी मेरी उम्र है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि उन्होंने अपनी टेलेंट में दिया है, दिख रहा है मुझे और बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। पूरी भोजपुरी की तरफ टीनू जी को दिल से थैंक यू और पूरी भोजपुरी ऑडियंस की तरफ से दिल से थैंक यू जी को। दिनेश भैया मेरे आदर्श हैं और बड़े भाई हैं, जितने मैं अपने पाप करता हूँ शायद मैं दिनेश भैया को उतना प्यार करता हूँ। उस जगह उन्होंने प्यार दिया भाई की तरफ, हर वो चीज़ को बताया भी, तो वैसा इंसान तो शायद नहीं है और ना ही होगा कभी। और उनकी एक्टिंग के बारे में तो कहना ही नहीं है, जो फाड़ू एक्टिंग शुरू से सीखते हैं और उनकी मेहनत दिखती है उसमें और शायद आने वाले समय में ही वो एक हम चाहेंगे कि भजन साहब हमारे पूरी के एक पिलर बने हो। आने वाली फिल्म अभी तो एक रिलीज हुई जो इंतकाम है, बाकी आने वाली फिल्म एक मैं होम प्रोडक्शन फिल्म कर रहा हूँ, उसका नाम है खेसारी दुलाई पाकिस्तान, जो मैं होम प्रोडक्शन कर रहा हूँ जिसका डायरेक्टर फिरोज खान जी है। एक फिल्म है जो अभय भैया का ही है जो फ्लोर पे चली 1 तारीख से खिलाड़ी, और एक है होगी प्यार के जिसमें राहुल कपूर जी और मेरे बड़े भाई हैं और बंटी शेख जी उसके डायरेक्टर हैं और खिलाड़ी के डायरेक्टर माननीय हमारे असलम जी हैं और एक मैं सतीश जी के साथ फिल्म कर रहा हूँ। तो ये 4-5 फिल्में हैं जो अगले साल के लिए इसको अच्छी देखने को मिलेगी और वैल्यू भी उस फिल्म का अच्छा होगा, कहानी भी अच्छी है क्योंकि मैं 6 महीने से ओनली कहानी रिस्क पे ही ध्यान दे रहा हूँ। अरे देखी के ब्यूटी दिलवा में काटा ले लगाई दिल हमर से नया टता। प्रणाम। जोगिया का राज है जिसका सरकार जो है उसके बल पे वहाँ टिकी हुई और वो जो चाहता है वो करता है, जो उसके हाथ में होता है वो चीज़ करता है। अब उस एडमिनिस्ट्रेशन भी उसके हाथ में नहीं होता, फिर कैसे जोगिया का उस तानाशाही को तोड़ने के लिए हमारा पुलिस एंट्री होता है, कैसे सलेमपुर को आज़ाद कराता है। एक अलग तरह का आपको इसमें एक्शन देखने मिलेगा। सब्जेक्ट हर सीन एक ड्रामा है, काफ़ी अलग आपको ड्रामा मिलेगा। इस फिल्म में किया है कि और इसमें डबल पहले डी रहता है अपना हमारा दिनेश जी कर देता है, उसके बाद उनको जो फिर से लाया जाता है जो हमारा डबल दिनेश वो एसपी वो आके फिर से पूरी बादशाहत जो है जोगिया खान की वो खत्म कर देता है। बाकी आप दोनों लोग जो जोड़ी इसमें भी है कहना चाहेंगे डिस्कशन करके आप लोगों ने इसको मेहनत किया हम लोग बहुत जोड़ी तो पंडित प्रजा ठाकुर का पहले से है
और काफ़ी बात फिर से हम लोगों की थोड़ी शायद भोजपुरी इंडस्ट्री को हिलाने के लिए आ गई है। हाँ, हम लोग 7-8 फिल्में इसमें भी लिखी है और काफ़ी अलग। गुलामी इसका पहला है, हम लोग अभी प्रेजेंट कर रहे हैं। एक नया तरीके का मूवीज़ हमने कोशिश की है कि भोजपुरी का जो असर है अस्तर फिल्म के बाद था, अपग्रेड, हाँ काफ़ी लेवल आगे पे ले बढ़ा। जाना कि लोग हाँ, ये हमारा प्रयास साउथ है। की फिल्में बनती हैं तो साउथ से लोग कॉपी तो हम लोगों ने काफ़ी इसमें मेहनत किया है और माइलस्टोन फिल्म होगी और बस साउथ की फिल्म बस बहुत धन्यवाद। दर्शकों से क्या है दर्शकों से कहना चाहिए? दर्शकों से है कि हमारी फिल्म देखने के बाद दर्शकों को जरूर अपेक्षा रहेगा कि हमें ऐसी फिल्में दी जाए और हम समझते हैं कि हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हाँ 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 गुलामी का टेलर लॉन्च हुआ, कहते हैं मौका भी है मैं तो भोजपुरी फिल्मों में 13 भोजपुरी फिल्मों का सफ़र हुआ है पूरा। मैं उसमें 36वां वर्ष है जो मैं कर रहा हूँ और कई पीढ़ी के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे ज़्यादा खुशी इस बात से होती है कि जब भी मैं नई पीढ़ी के साथ काम कर रहा हूँ उसमें एक नई हुनर देखता हूँ। टीनू वर्मा जी बहुत कुशल लेखक और बहुत एक ज़िंदगी की सच्चाई को उन्होंने इस गुलामी फिल्म से पर्दे पे उतारने की कोशिश की है और बहुत हद तक सफल रहे हैं। और उनकी सफलता की बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि उनको जो निर्माता जी मिले हैं वो सबको साकार करने में किसी तरह की कमी छोड़ी। साथ ही हमारे साथी कलाकार और जो इस फिल्म के नायक हैं दिनेश लाल रहुआ, प्रतिबद्ध कलाकार, एक ईमानदार जो मेहनत करने से नहीं घबराते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत किया है इस फिल्म के लिए और मधु इस फिल्म की हीरोइन है, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। और टीनू वर्मा एक ऐसे निर्देशक हैं जो मेरे जैसे कार को भी उन्होंने कान पकड़ के बड़ी ज़बरदस्त मेहनत करवाई है। तो कुल मिला के बड़ी अच्छी फिल्म बनी है, बहुत संगीत है। हम उम्मीद करते हैं कि ये एक नौजवान के लिए फिल्म है। आज जो हमारा सामाजिक माहौल है हिंदुस्तान का, जिस ढंग से आपस में नफरत कर रहे हैं, ढंग से दबंगई हो गई है राजनीति, उसके खिलाफ उठाने वाली आवाज़ ये फिल्म साबित होगी। कुणाल जी, आप यहाँ पे सनी देओल को देखा है, उस इंडस्ट्री के लिए कितनी खुशी की बात है, आपका सपोर्ट मिला भोजपुरी इंडस्ट्री को? देखिए, हम तो भोजपुरिया हैं और अपने घर जो आता है हम उसका आदर सम्मान करते हैं। और सनी देओल जी कुछ तो भोजपुरी समाज के लिए, भोजपुरी फिल्मों के लिए, भोजपुरी भाषा भाषी वालों के लिए दिल में भी जगह हो तो तभी वो आए। हम दिल से उनका करते हैं। और ऐसे हिंदुस्तान की और कई भाषाएं हैं, उसमें भी अगर हर कार्य दूसरे क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में जाके उसका मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए, तो आखिर तो हिंदुस्तान का ही मान बढ़ता है। आपका जो किरदार मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ जो दबंग लोगों के ख़िलाफ़ लड़ता रहा और उसमें मेरा बेटा भी शहीद हो गया। मेरी लड़ाई जारी है और मेरी कशमकश ये ज़िंदगी की कि मेरी जो बहू है, जो इस फिल्म की नायिका है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि उसके पति की मौत हो गई है। और उस सच्चाई को, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उस सच्चाई को बता दूँ। तो ये एक ऐसे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का किरदार है जो फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है, कुछ कर भी नहीं पा रहा और पारिवारिक फ्रंट भी वो अपनी बहू की तकलीफ़ को नहीं देख सकता। और वैसे में नाक आता है और कैसे कहानियाँ हैं, तो मिले फिर हम लोग उस अन्याय बुरे आदमी का अंत करते हैं। वैसा चलिए। कुणाल जी पूरी इंडस्ट्री के जनक हैं और आज भी दबा उनका कायम है। कहते हैं कि चलिए दबदबा कायम है आज भी। नहीं, मैं इलाका किसी का हो, धमक कुणाल जी का ही होगा। नहीं, मैं अपने बारे में नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि भोजपुरी फिल्मों का मैं एक बहुत अद्भुत कलाकार हूँ और हर इंसान की ज़िंदगी में एक पारी खेलने का वक्त आता है। मुझसे पहले भी कोई नायक था, मेरे बाद भी कई नायक हैं, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरी भाषा सम्मान मिले, मेरी भाषा फिल्मों को सम्मान मिले। और मैं ईश्वर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज भोजपुरी सिनेमा की 5वीं पीढ़ी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और दर्शक मुझे अभी भी बर्दाश्त कर रही है। ये मेरे लिए
बड़े गर्व की बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 16 अक्टूबर को ये फिल्म गुलामी रिलीज हो रही है और हमारी प्रोडक्शन की 35वीं पिक्चर है। अभी तक जो भी फिल्म बनी है ये पिक्चर सभी फिल्मों से हमारे हट के है और इसमें टीनू वर्मा फर्स्ट हमारे साथ काम किए हैं और आज खुशी की बात है कि सनी देओल ने आकर मेरा ट्रेलर और मेरा म्यूजिक को लॉन्च किया और हम दर्शकों से यही आग्रह करेंगे कि ये पिक्चर बहुत दिल से बहुत मेहनत से बनाया गया है। ये आप लोग जरूर देखें, पिक्चर जरूर अच्छे लोगों को लगेगी। आप लोगों को पिक्चर देखने के लिए मेरी तरफ से शुभकामना। अभय जी, बात करें टीनू वर्मा की तो अभी तक थोड़े से बाहर नहीं है। कई उन्होंने कुछ पूरी फिल्में बनाई लेकिन कई बार उन्होंने आपके से ढंग की फिल्म बनाई है, तो इसको आप संजोग कहेंगे या क्या कहना है? टीनू वर्मा हमेशा एक्शन पैक फिल्म बनाए बट ये पिक्चर पूरी एक स्टोरी पिक्चर और एक्शन भी है लेकिन बट स्टोरी ज़्यादा अच्छा है और एक पारिवारिक और एक घर की कहानी है। जी जी अभय जी, आप एज ए प्रोड्यूसर ये सब कलाकार इसमें थे, सबसे ज़्यादा किसने आप परेशान किया? मतलब समय पे नहीं आना, टेलीफोन आना, बार बार इधर उधर शॉट रेडी है और इधर उधर करना। हमारे साथ जो फिल्म में काम किया है कोई हीरो हमको परेशान आज तक टच नहीं किया है और आगे करेगा। मैं इतने कॉन्फिडेंस इतने क्लियर होकर के सबसे क्लियर बात के काम करता हूँ और यदि प्रोड्यूसर को तंग करेगा तो हीरो को तंग करेगा, इसलिए हम हीरो नहीं करते हैं तो हीरो हमको तंग करते हैं। दिनेश की और आपकी केमिस्ट्री कैसी है? जिसकी हमारी 8वीं पिक्चर है। दिनेश 7 पिक्चर ऑलरेडी मेरे साथ करें और अभी आने वाली हमारी एक फिल्म दिनेश के साथ चपारण जनवरी में शूट होने जा रही है, जिसमें राज सिप्पी डायरेक्टर है। थैंक यू।